बाइबल बार लेसन नंबर 44। सबक 44। शादी से बाहर जिनसी तलकात। मकसद हेलो और अच्छा दिन। ये बाइबल बाल है। सबक ये है वो मकाम जहां हम आज हैं। इस सबक के सिलसिले में हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि बाइबल जिनसी तलकात के बारे में क्या तालीम देती है। आज हम गौर करेंगे कि सिंगल सिनफी जिन्स और गैर इंसानों के साथ जिनसी तलकात यानी शादी से बाहर जिनसी तलकात। बहस हिस्सा सोएम। शादी से बाहर जिनसी तलकात। हम जिन्स परस्ती जैसा कि पॉडकास्ट 42 जिन्स और शादी के बारे में बयान किया गया है। खुदा ने शादी के अंदर जिनसी सरगर्मी के बारे में कोई असूल नहीं रखे हैं। पॉडकास्ट 43 में ख़ानदान के अंदर जिनसी तलकात। खुदा ने ख़ानदान के अफराद के दरमियान जिनसी तलकात के बारे में ममानतें रखी हैं। ये सबक दो अजाफ़ी तालीमात से मुतल्लक़ है। एक ही जिन्स के लोगों के दरमियान जिनसी तलकात और इंसानों और जानवरों के दरमियान जिनसी तलकात। बाइबल बार तस्लीम करता है कि इंसानी तारीख में ऊपर बयान की गई दोनों किस्म की जिन्स को बर्दाश्त किया गया है और हौसला अफजाई भी की गई। ये आज की असरी सकाफत में ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इस पॉडकास्ट में जिन ममनुआत की जांच की गई है वो खुदा की तरफ से कदीम अबरानियों को दी गई थी। अबरानियों के तर्ज ज़िंदगी के लिए खुदा की कवानीन दिए गए थे ताकि वो दुनिया की हर दूसरी कौम के तर्ज अमल से मुख्तलिफ बर्ताव करें। सबसे पहले हम जिन्स परस्ती के बारे में बाइबल की एक वाज़ेह तालीम है। अहबार 20 बाब की 13 आयत। अगर कोई मर्द से सोहबत करे जैसे औरत से करते हैं तो उन दोनों ने नहायत मकरूह काम किया है। सो वो दोनों ज़रूर जान से मारे जाएं। उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। तबसरा इंसान सेक्स को पसंद करता है और ऐसा लगता है कि उसे किसी के साथ भी करना चाहता है। मर्द दूसरे मर्दों को देख सकते हैं, औरतें दूसरी औरतों को देख सकती हैं और इनके साथ जिनसी तलकात कायम करना चाहती हैं। इस सरजमीन पर रहने वाली कौमों में जिनकी जगह कदीम अबरानियों को भेजा गया था, इस किस्म की जिन्स परस्ती बहुत ज़्यादा हो रही थी। इंसानों और जानवरों के दरमियान जिनसी तलकात। अहबार 20 बाब की 15 आयत। और अगर कोई मर्द किसी जानवर से जमा करे तो वो ज़रूर जान से मारा जाएगा और तुम उस जानवर को भी मार डालना। और अगर कोई औरत किसी जानवर के पास जाए और उससे हम सोहबत हो तो उस औरत और जानवर दोनों को मार डालना। वो ज़रूर जान से मारे जाएं, उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। कदीम अबरानियों के दिए गए ये दो अहकामात मुतल्लक के तौर पर पेश किए गए हैं। वो करो जो कानून ना करने को कहता है और लाजमी सज़ा मौत है। जिनसी ममानतों की एक तवील फहरिस्त के बाद यहाँ खुदा ने कदीम अबरानियों को जिनसी तलकात के बारे में जो उसने ममनू करार दिया ये है सेक्स के बारे में खुदा के अहकामात को मानना। अबार 18 बाप उसकी 24 से 30 आयत। तुम उन कामों में से किसी में फंस कर आलूदा ना हो जाना, क्योंकि जिन कौमों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ वो इन सब कामों के सबब से आलूदा हैं और उनका मुल्क भी आलूदा हो गया है। इसलिए मैं उसकी बदकारी की सज़ा उसे देता हूँ ऐसा कि वो अपने बशिंदों को उगले देता है। लिहाजा तुम मेरे आयन और अहकाम को मानना और तुम में से कोई खा वो देसी हो या परदेसी हो जो तुम में बोदोबाश रखता है इन मकरूआत में से किसी काम को ना करे, क्योंकि उस मुल्क के बशिंदों ने जो तुमसे पहले थे ये सब मकरू काम किए हैं और मुल्क आलूदा हो गया है। सो ऐसा ना हो कि जिस तरह उस मुल्क ने उस कौम को जो तुमसे पहले वहाँ थी उगल दिया, उसी तरह तुमको भी जब तुम उसे आलूदा करो तो उगल दे, क्योंकि जो इन मकरू कामों में किसी को करेगा वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। इसलिए मेरी शरीयत को मानना और ये मकरू काम रस्में जो तुमसे पहले अदा की जाती थीं इनमें से किसी को अमल में ना लाना और इनमें फंस कर आलूदा ना हो जाना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। अबरानियों ने बाइबल के खुदा की तरफ से दिए गए तमाम कवानीन पर अमल करने पर इतफाक़ किया। खलासा अगरचे खुदा शादी के अंदर जिनसी तलकात पर कोई पाबंदी नहीं देता, बाइबल हमें वाज़ेह तौर पर बताती है कि शादी के बाहर जिनसी तलकात खुदा को नाराज़ करता है और ये इसलिए काबिल नफ़रत है। जो लोग खुदा के मुवाफ़िक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उनके लिए
حرکت قابل نفرت ہو جاتی ہے۔ خدا کے ان قوانین کے لیے مذہبی طبقے نے بہت سے جواز پیش کیے ہیں۔ کلیسیاؤں نے وجوہات فراہم کی ہیں کہ ہم جنس پرستی غلط کیوں ہے۔ مثال کے طور پر اس قسم کی جنسی سرگرمی سے بچے پیدا نہیں ہو سکتے۔ بائبل بارڈ کے لیے اس قسم کی تمام دلیلیں احمقانہ ہیں۔ جو لوگ بائبل کے خدا پر یقین رکھتے ہیں اور خدا کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں، انہیں اپنی زندگی میں وہی کرنا چاہیے جو خدا ان سے چاہتا ہے۔ جو لوگ بائبل کے خدا پر یقین نہیں رکھتے، انہیں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنی چاہیے۔ ثقافتوں میں جہاں مسیحیوں کا سیاسی غلبہ تھا، قدیم عبرانیوں کو دیے گئے قوانین کو بعض اوقات سختی سے لاگو کیا جاتا تھا۔ کچھ معاشروں میں دو مختلف عقائد، جو مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے، ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ہر ایک دوسرے کی موجودگی کو برداشت کرتا ہے۔ قدیم عبرانیوں نے بائبل کے قوانین کے خدا کی پیروی کرنے پر اتفاق کیا۔ اپنے آس پاس کی دنیا کی قوموں نے اس طرح کا معاہدہ نہیں کیا، اور خاندان کے بڑے ہوئے افراد ہم جنس کے ساتھیوں اور جانوروں کے درمیان جنسی تعلقات تھے۔ انسانوں کو بطور فرد یہ فیصلہ کرنے کی بھی آزادی ہے کہ وہ خدا کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ بائبل بارڈ نے ذاتی طور پر ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے جو بائبل کے خدا پر یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ ہر طرح سے برتاؤ کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ اسے ناراض کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے یہ جنسی ممانعتیں سڑک کے نشانات کی طرح ہیں، جو انہیں بتاتی ہیں کہ کس راستے پر جانا ہے۔ سب سے زیادہ خدا کو ناراض کرنا ہے۔ میرا غیر قوموں سے سوال ہے کہ اگر آپ کی حکومت آپ کو بائبل میں قدیم عبرانیوں کے لیے دیے گئے قوانین کی تعلیم کرنے پر مجبور نہیں کر رہی، تو آپ اس بات کی کیوں پرواہ کرتے ہیں کہ مومن اپنی ذاتی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ نتیجہ: بائبل کے ناقدین بہت سے موضوعات کے بارے میں بائبل کی تعلیمات کے بارے میں بہت سے جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ قدیم عبرانیوں کے لیے خدا کے قوانین خاص طور پر ناگوار معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے ایسے سلوک کا مطالبہ کرتا ہے جو تجویز کرتا ہے کہ جو لوگ ان قوانین کے مطابق نہیں گزارتے وہ اس کے لوگ نہیں ہیں۔ عبرانی صحیفوں میں اس کے لوگوں کو خدا کے ساتھ تعلق رکھنے کی شرط کے طور پر خدا کے تمام قوانین کو ماننا تھا۔ نئے عہد نامے میں اس کے لوگ اس کے ساتھ اپنے تعلق کے نتیجے میں عطایت کرتے ہیں۔ صحیفوں کے ادب میں اس کی تعظیم کرنے والوں کے ذریعہ خدا کی عطایت کرنے کے لیے یہ دو مختلف نقطہ نظر ہیں۔ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جو بائبل کے خدا کی تعظیم نہیں کرتے، یہ تعلیمات بگاڑ ہیں۔ عام انسانی جنس رویے کا بارے میں پابندیاں جاری ہیں اور تقریباً ہر ثقافت میں ہزاروں سالوں سے کم و بیش مقبول ہیں۔ کنیکشن: یہ بائبل بارڈ کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مختصر تلاوت، قریب سے توجہ مرکوز، کوئی خلفشار نہیں۔ بائبل بارڈ US@gmail.com پر کوئی سوال یا تبصرہ بھیجیں، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔